से पहले निवेदन करते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री आपके प्रश्न के माध्यम से हम सब समाधान का संधान साध सके। नमोस्तु महाराज जी। ओम। परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज जी गुरुदेव भी हमेशा कहते और हमारी संस्कृति भी कि श्रम से श्रमिक बनते हैं और श्रम से ही श्रमण बनते हैं, लेकिन आज श्रम का अभाव होता जा रहा है। अपने ही हाथों से अपना कार्य करना थोड़ा सा तुच्छ कार्य समझते हैं। तो आज इस 1 मई और श्रम दिवस के उपलक्ष्य, आज को दिवस भी आजकल डे संस्कृति हो गई कि एक एक दिन मनाकर उसकी अतिशयोक्ति हो जाती है बस। तो हमारा आपसे निवेदन है महाराज जी कि हम किस प्रकार से इस श्रम के माध्यम से अपनी उस आत्मा को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की। बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया। आज श्रम दिवस है, मई दिवस है। वस्तुतः हमारी संस्कृति ही श्रम की संस्कृति है, चाहे श्रमिक की बात हो या श्रमण की बात हो। जीवन के निर्वाह से लेकर निर्वाण तक श्रम चाहिए। श्रमिक जीवन के निर्वाह की व्यवस्था करता है और श्रमण अपने अंतरंग श्रम के बल पर जीवन को निर्वाणोन्मुखी बनाता है। जो श्रम को साधता है उसका ही जीवन सार्थक हो पाता है। ये विडंबना है कि आज हमारी सोच विकृत हो गई और व्यक्ति श्रम विमुख होता जा रहा है। श्रम से जीवन का उत्कर्ष होता है और श्रम के विरुद्ध मनुष्य आलसी बन जाता है। श्रम के अभाव में हमारी प्रगति रुकती है और श्रम हमें सतत प्रगतिशील बनाता है। अपने जीवन को प्रगतिशील बनाना है तो हमें श्रमी बनना होगा, परिश्रमी बनना होगा। सुविधा भोगी बनने वाले मनुष्य बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और परिश्रमी मनुष्य के आगे कोई लक्ष्य अधूरा नहीं होता। हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें श्रमशील रहना चाहिए। श्रमण शब्द ही इस अर्थ में बना है, जो श्रम करे सो श्रमण। और हम मनुष्य हैं, मनुष्य को पुरुष कहा गया है। पुरुष से ही पुरुषार्थ बना है। जो पुरुषार्थी है वही पुरुष कहलाने का अधिकारी है और पुरुषार्थ एक प्रकार का श्रम ही है। हम बहिरंग में हों, अपनी बाहरी उन्नति के लिए बाहर श्रम करें और अपनी आंतरिक उन्नति के लिए अंदर श्रम करें। जब तक बाहर भीतर का श्रम है तभी जीवन का उन्नयन संभव है। इसलिए हमें सतत श्रमशील होना चाहिए। आज श्रम दिवस के रूप में एक दिन घोषित किया गया है, वो इसलिए नहीं कि हम केवल एक दिन श्रम का गुणगान करें या श्रमिकों का बखान करें, अपितु एक दिन हम ऐसा संकल्प ले कि 364 दिन हम उसका अनुकरण करें।